अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ना धन्य हो धन्य हो धन्य हो। सम्राट सदगुरु श्री मालाराम जी महाराज ना धन्य हो धन्य हो धन्य हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जिन मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जान अनंत कोटि जन ताकि पदरज परस तार हंस उतर जावे पार। शरणों सतगुरु क्याल कोर मुख अर दे नित प्रति संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूँ रे सब बन कलम करा। सात समुंदर स्याही करूँ रे सतगुरु गुण लिख्या निजा। राम जी राम रोज। सदगुरु सुखराम जी महाराज वाणी जी में कई समाध लिखिया, कई ग्रंथ लिखिया, कई अंग लिखिया और एक चौथो भाग का पद लिखिया। महाराज की वाणी जी के मायना आज आप धीरक धीरकता को अंग सुना कि मनुष्य जीवन के मायना गुण और अवगुण दोनों रेवे। तो अवगुण जो है भी अवगुण ना अपना छोड़ भक्ति करनी। अगर आपने में कोई अवगुण है तो पहली बात तो भी अवगुण को है ना अपने सब ज़्यादा मालूम है। दुनिया तो अगर दिखे ही है पर दुनिया के पहले अपने ज़्यादा मालूम है। पर आप कहीं करा अपना अवगुण देखो को ना। मनुष्य की प्रवृत्ति कहीं रहे अवगुण वो पराया देगी खुद का गुण ज़्यादा देगी। तो महाराज के अपना अवगुण की तरफ दृष्टि डालो और वह न हटाओ। पच भक्ति और भजन करो। देखो परमात्मा की भक्ति में कत्तो आनंद आवे। तो धीरक धीरकता का अंग माई ने फरमायु महाराज कि किसान का लक्षण किसान का अवगुण कोई जीव में है तो वह न त्यागना। महाराज फरमाए कि मदभागी संसार मेरे सो नर कहिए जोई। सुन जो सब सुख राम कहे जामुक राम न होई। महाराज फरमाते कि सब सुनो मदभागी मनुष्य वह है जिसके मुख में राम जी का नाम नहीं और जो भजन नहीं करता हो। महाराज फरमावे सा कि संत की नज़र के मायना वो जीव मदभागी है, अभागो है जिन राम जी को नाम सुआवे को ना। राम जी को नाम जी का मुंडा पर आवे को ना। बिना संत कहवे कि ओ मदभागी। संसार में दो तरह का जीव रहे, एक तो मदभागी एक के वहाँ पर जिन्हें बड़भागी। जिको भाई एक तो बहुत भाग्यशाली है और एक जिन्हें आप क्या अभागो है। तो संत कहवे भाई जी का मुख में राम जी को नाम को ना वो मदभागी है। महाराज आगे फरमावे नर दे ही नर पाय केर नाम रटे नहीं कोई। ताको सुन सुख राम कहेर धरक जमारो होई। और महाराज बहुत ऊंची बात कह दी कि महाराज फरमाते हैं कि जो मनुष्य शरीर पाकर राम के नाम को नहीं रटता उस मनुष्य को धिक्कार है। कि मनुष्य जन्म पा और जो परमात्मा को नाम नहीं रटे बिना धिक्कार है। क्यों धिक्कार दियो महाराज?
कि वो मनुष्य जन्म अपन मिलियो का कौन की वजह में भी परमात्मा की कृपा मिलियो ना, भी ईश्वर की कृपाओं मनुष्य जन्म मिलियो। आज आप रोज जीवन जी रिया भी ईश्वर की कृपाओं जी रिया, परमात्मा की कृपा है जदे तो आप सोमवार पाचा और जाग जावा, नहीं तो भाई केवे काल रात का आप सोया ना, ज्ञान संसार के मायना सब सोया, लेकिन आज का दिन के मायने कई लाखों जीव ऐसा है जो पाचो वो दिन नहीं देखे। राम शरण हो गया भाइयों का ध्यान रखो, बच्चे बच्चे को थोड़ा बाहर घुमा लियो अगर ज़्यादा रेवे को ना था ना। कहीं सा संत फरमावे कि भी परमात्मा की कृपा मनुष्य ने मिल गई और आज अपना रोज श्वास दे रिया परमात्मा, और आपने सारी व्यवस्था कर मिली भी परमात्मा ना आप भूलना। ये वास्ते संत कहे कि बिना धिक्कार है जो परमात्मा वो भजन नहीं करे। दरक दरक वानर देहे दरक दरक वाकी जात, तामा सुन सुख राम कहेर नहीं रे भजन की बात। महाराज फरमाते हैं कि उस मनुष्य शरीर को धिक्कार है, धिक्कार है उसकी जाति को, और धिक्कार है जिसमें राम भजन की बात नहीं चलती। महाराज कहे भी जाति नहीं धिक्कार बताई, जी जाति के मायने राम जी का नाम को कोई नाम ही नहीं है, बात ही नहीं चलावे, भी जाति नहीं धिक्कार, भी नर दे ही न दरकार। और अठीन महाराज एक बार आप भी क्यों कहे कि भी जाति नहीं दिन है, भी परिवार नहीं दिन है, जिमा एक भी अगर राम जी को नाम ले बाड़ो है। क्यों कि अगर अपना परिवार में एक भी कोई संत हो गया, परमात्मा भजन कर बाड़ा हो गया, तो भी परमात्मा का नाम का प्रभाव आपनो पूरा परिवार सुधर सके। आ गुंजाइश है चाहे तो भी की बात माने तो, क्यों कि संत की बात मानी ना परिवार का ही पूरा कुल का कुल ही तिरिया, सातों पिंडे तिरगी जो संत की बात मानी। तो अपना परिवार में अगर एक भी परमात्मा को भजन कर बाड़ो है तो भाई आपने जिम्मेवारी खाई बने भी की भक्ति के मायने और आप सहयोग करा। यूं नहीं कि आप भी के कोई अड्डा फंस जा, नहीं भाई सत्संग में मत जावे आपने काम खोटी हो, नहीं जी जीव के लगन है परमात्मा भजन में आ रही हो है, भी की सहायता करो तो भी को पुण्य भी अपन मिल जाए। और अगर बिना आप अटका दियो कड़े तो भाई भी को दोष ला गया। महाराज फरमावे आगा कि भजन बिना नर फरत है, ते नर पशुर समान, हर तज के सुख राम कहेर धरग पूजे जो आन। महाराज फरमाते हैं कि भजन के बिना जो मनुष्य फिरता है वो जानवर के समान है। कहीं कह रही महाराज कि राम जी को नाम कौन जी का घटमा, वो जीव इस संसार में फर रही है, लेकिन वो पशु मार भी में कोई ज़्यादा फर्क कौन ना, फर्क कहीं पशु मरा अपने में फर्क आई है। चार चीज़ें पशु मरा अपने बराबर है, आहार, भय, मैथुन और निद्रा। ये चीज़ें पशु में भी है, ये चीज़ें मनुष्य में भी है। मनुष्य को मनुष्यपणों कद जागृत होवे जब वो अपनी बुद्धि ने परमात्मा की तरफ लगावे, नहीं तो भाई संत कहे अगर आपस से जानवर करे जो कोई काम आप करता रही यार जीवन में बिता दियो तो जानवर में अपने में कोई फर्क नहीं रही। एक के फर्क तो है कि बेके सींगड़ार पूछड़ा है, आपने जगह दाढ़ी मूछड़ा है, अतरो फर्क बतायो। बाकी शरीर में कहीं आत्मा बेम में है, भाई आत्मा अपने में है, लेकिन बेकी आत्मा जागृत को ना, और मनुष्य में विवेक दियो परमात्मा, बुद्धि दी, इस बुद्धि के अनुसार मनुष्य परमात्मा की भक्ति कर सके। महाराज आगे फरमावे सा कि ब्रह्म राम को छोड़कर
अन्य यानी माया की जो पूजा करता है उसको धिक्कार है। थैंक यू। हर तज के सुकराम कहे दरक पूजे जो आन। अब जिन परमात्मा की भक्ति को भेद को ना जानकारी को ना, वो अगर कोई माया की पूजा कर रही हो है या माया की भक्ति में लग गयो है ना, तो बिना तो कोई दोष को ना भाई, वो जाने ही को ना केवल की भक्ति का ही हो। लेकिन महाराज कहे जो केवल की भक्ति को मरम जान गयो, इको भेद जान गयो, और पच महाराज की भी को भेद समझ तो आतर भी भजन नहीं करे और माया की भी पूजा करे, बिना धिरक बताइयो महाराज। क्यों के कोई बाई है और वह प्राणर पति के शरण में आ गई। अब बिंठाना के हमारे पतिदेव है और इका शरणा के माई नमन रहनो है। अब वह बाई पतिदेव की शरण में आई है पच्चे भी, अगर किसी और पुरुष से सुख की आशा करे तो बिना अब धीरक केवा कर धीरक ही केवन। अरे तन सुख चाहे तो तारा पति को मांग, तन कपड़ा चाहे चाहे कोई भी सुख चाह रही हो तो पतिदेव है ना तारे। तो यानी भी परमात्मा का अपना स्त्री है, परमात्मा अपनी आत्मा को पति है। अब इस संसार का सुख दुख भी मांगना है तो भी अपना पति परमेश्वर से ही मांगो, संसार का दूसरा आनु का ही मांगना। और देवाड़ो भी है ना, वो परमात्मा ही है। आप आन की भक्ति कर जो चीज़ मांगे ना, वह चीज़ भी अगर कोई दे रिया तो भी परमात्मा की सत्ता में दे रिया है। तो आप डायरेक्ट भी परमात्मा मांग लियो तो वे परमात्मा संसार में भी कमी ना रखे और आगे परमात्मा की भक्ति में भी कमी ना रखे। भाई कहे पतिव्रता के पति को इष्ट एक, और यानी साधक के भी है ना अपनी भक्ति को भी इष्ट एक ही रहना चाहे। अगर कोई साधना बदले बार बार, आज ही सत्संग में गया और एक ही साधना करवा ला गया, काल दूसरा संत की सत्संग सुनी और वे की साधना अपना ली, काल तीसरी में गया वे किया हाँ महाराज तो बात तो ये भी छोकी कहवे, संतोष भी छोकी कही बुरी गुण कहवे, लेकिन मन आप लोग बेग जावे। अब वो कभी तो किसी साधन कर रही हो, कभी कभी साधन कर रही हो, महाराज कभी इष्ट की प्राप्ति नहीं हो। रणवीर जी आपने दृष्टांत कहता रहे किसी हो कि एक बयान कियो भाई यहाँ के बोरिंग कराऊँ सा तो तू 100 फुट घेर बोरिंग कर ले थारे पानी हो जाए। तो वो भाई कहीं गिरियो बोरिंग देवा लगियो 10 फुट दियो और क्या भी का मनमल चलो ये हाल तो ही पानी को नाइयो। अब यान करो अड्डे पानी को ना इन्हें छोड़ो 100 फुट की तो कियो 10 फुट आप पकड़ी ओटे दराइया अड्डे पानी को दी के वो दूसरी जगह फिर दराइयो। यान करो 10 फुट का 10 बोरिंग करा लिया, पानी 1 महीने ही हो और 100 फुट का पिया भी खर्च कर दिया। और वो ही अगर 100 फुट एक ही जगह करातो ना तो भी पानी हो जातो और वो हो रहता। यानी भाई आप लोग समय है ना, अब कदई तो राम राम कर लिया, कदई कोई दूसरा साधन कर लिया, कदई माया की भक्ति कर लिया, कदई का ही कर लिया, इमा अपनी शक्ति बिखर रही है एक जगह खोलना, तो वो फल अपन मिल नहीं रही हो। और बाई भक्ति सारी अपनी सारू चारों तरफ सिमट और एक ही राम नाम में धुन लगा ली तो पचा देखो तो भजन को अनुभव होवे, भजन को आनंद आवे। जब संत कहे जड़े लागो रे संत जड़े लागो रे राम भजन वालो जड़े लागो, जड़े लागो रे संत जड़े लागो रे भजन वालो जड़े लागो। गगन मंडल में गेरो गेरो गाजे सुता मारा भाईड़ा अब जागो। गगन मंडल में गेरो गेरो गाजे सुता मारा भाईड़ा अब जागो। जड़े लागो रे संत जड़े लागो रे राम भजन वालो जड़े लागो। अब वो जड़ कद लागी, राम भजन को जड़ आपने लागी भी जद सा जद अपनी वर्ती एक जगह टीकी।
अगर आपनो मन चारों तरफ घूमते रहियो ना तो भजन में बैठ और भजन में जड़ लाग वाली बात को न होवे। 5-10 मिनट भजन करा और मन को लागे तो पाछा उठ जा और गीगन मंडल में घेर घेरो गाजे सो तुम्हारा बायड़ा अब जागो। अब वो गीगन मंडल के मायना आप सुना ना संत की बात कि गीगन मंडल के मायना अशो अनुभव हो रही हो, अशो अमृत धारा बरस रही है। ये चीज़ा आपने भी अनुभव हो जाए। आप वे संत कियो ज्ञान आप तन मनु भजन करो। महाराज आगे फरमावे कि सिमरत को शरणो तजे गहरे आन की ओट ताको सुन सुख राम कहेर दरक लानत है फोट। महाराज फरमाते हैं कि समर्थ राम की शरण को छोड़कर जो अन्य की शरण पकड़ता है उसको धिक्कार है। महाराज फरमाते हैं कि उसको करोड़ों दरकार और लानत है। महाराज कह रहे था ना समर्थ को शरणों मिल चुकी हो फिर है ना फिर आन की ओट ले लिया। आपने घर के मायने हीरा की खान है और भी खान को भेद भी मिल जो और आप जा और दूसरों को कोई मांगा भीख तो बिन शोभा देवी। अरे अपना घट के मायना हीरा की खान खाइए और राम जी को नाम जी का घट में है ना भी के हीरा की खान खुल गई और आप जार 12 आन देवता के नजार कोई मांगा। संत की नज़र में कोई है माया जो मांगे ना संसार है ना आन कुन को ही मांगे परमात्मा की भक्ति कोई ना मांगे। आन देवता की जो भी भक्ति कर रही है ना समझ लो वो संसार की माया ही मांगी। कोई गणेश जी महाराज कन जा यान तो न कहे हे गणेश जी महाराज मारी मोक्ष कराई दो कोई न कहे संसार की माया मांग रही है और मोक्ष की भेद कटे हैं संत कनी जार पूछा आप। अरे अब जद अपन भी समृद्ध को शरणों मिल गयो पचा पे यहाँ आन की ओट लिए वहाँ तो महाराज की भी ना करोड़ों धिक्कार बताए महाराज फिट लानत है कोट। और कहीं एक अवगुण और है आपनो कहीं महाराज फरमावे वो अवगुण भी छोड़ लो कि फीको मन हुए भगत सू और चर्चा रे सुन मुरझाई द्रग द्रग सो सुख राम कहेर हरि गुण सुने न काई। न तो भक्ति भजन में मन लगता है न ही चर्चा सुनकर भक्ति में मन लगता है, यही मन मुरझाना है। अगर परमात्मा की भक्ति की चर्चा सुना आपा तो भी आप मन फीको ही रहे। संत की जो बातें हैं भी बातें न सुनकर भी आप मन फीको है तो देख लियो आपने मायने भक्ति की कमी है। जो महाराज का शब्द सुन और एक चेतनता आज कि महाराज वो शब्द क्यों गया इस शब्द पर तो अपना अड्डी ग्रहण वाणी जी सुनवा को कारण का ही है। आप सब जाना कि आपनो कारज क्यों होई भजन हो फिर भी संत सत्संग करे वाणी जी सुनावे इको का ही कारण है। इको कारण हो ये संत की बात सुन और अपने में और चेतनता आवे भजन में और प्रीति लागे। अगर आप 5 दिन थी सत्संग में नहीं आया न तो संत की कोई वाणी सुनी ना कोई सत्संग सुनी ना संत का दर्शन किया तो 5 दिन के मायने मन माया में ज़्यादा रमी और एक जगह रोजीना घर गुरु महाराज की वाणी है तो भी को पाठ कर रही हो। हाँ अगर संभव हो रही हो राम द्वारा आनी आ रही हो तो आ रही है बी के लगन ज़्यादा रही। एक भाई अगर 6 महीने तक राम द्वारा वो मुंडो नहीं देखियो ना तो 7वें महीने मेरी आबा में घणो जोर आई घर में डगारी तो ही मन कारी चालना न चालना सत्संगी केवेला अत्ता दिन कट गया वो बहुत फर्क पड़ जाए यार केवे भी है। और एक जो को हमेशा आ रही हो सत्संग में वो अगर एक दिन भी नाग कर दी ना तो सत्संगी हम भी ने पूछी का भाई साहब आज क्यों नहीं आया जदाड़े क्यों नहीं आया क्योंकि वो नाग कर वालों को ना एक दिन भी नाग कर लिया तो सबकी नजर में आवे और जो को साल भर तक नेड़ो ना आवे वो अचानक आवे ना वो भी एकदम नजर में आवे। तो आपने का ही करनो
अपना संभव हो सके तो सत्संग भया कदई नहीं इतना आगे करनी। यूँ तो गृहस्थी माँ कोई उपरात हो जावे, काम पड़ जाए, ना नहीं आवे ना तो बटे ही बैठ गुरु महाराज प्रार्थना करो कि गुरु महाराज हमारी इच्छा तो गणी है बाकी, पर आज होशियो काम अड़ गयो, मैं आ नहीं सकूँ, आज मारो है ना आप अटू प्रणाम मान लीजियो और हमारी हाजिरी लगा लीजियो। तो गुरु महाराज और परमात्मा आपको भाव छानों को ना परमात्मा अपनी हाजिरी लिख ले। लेकिन आप दोष का भागी जिद हो भाई, अट्टे तो सत्संग हो रही है और 10 पाउंडा हाथ रहे आप नरबे की नींद सो रही है हमारा और सत्संग को ज्ञान न कर रही है, तो पच भी न गुरुमुखी की गणती में नहीं ले कि वो मन का माया, मन का वश में ज़्यादा है मनमुखी। लेकिन जी के शब्द की चोट लागी वे तो वही बार देखो बार नाम नहीं लेना चाहे, पर फिर भी था न क्यों मगे विक्रम जी है बार बार सत्संग में लग गया, दोनों जना बार महीना 2 महीना पहले ही सत्संग में लग गया, राम नाम में लग गया, मना सी लगन गुरुवार दीतवार थोड़ा मोटा आवे, क्यों कि भाई गुरु का नाम में प्रीति जागी। अब आप बात मत कीजिएगा, आप एक को नाव ले रहे की बढ़ाई कर रही हो कहीं मैं को ना, अरे गुरु महाराज की दृष्टि में सब बढ़िया है, लेकिन देखो जो नयो जीव है भी की अति लगन और आप जो 10-10 साल पुराना, हाँ कोई 20-20 साल पुराना जो कोई परवाह न कर रही है, तो आपने ना भजन में घाटो हो रही है। महाराज कहे कि भी परमात्मा की कृपा अपने पर सब पर बराबर है, पर आप थोड़ी मेहनत करो अपन फल ज़्यादा मिले। ये वास्ते संत आगे फरमावे कि और कहीं ओगण है अपन जो छोड़ना चाहे कि द्रग द्रग वे नर नार है जारे भगत न भाव, ताकू द्रग सुख राम कहे ग्रह तज विष को चाव। उन स्त्री पुरुष को धिक्कार है जो भक्ति नहीं करते। महाराज फरमाते हैं कि जो घर छोड़कर भी विषय भोगों की इच्छा रखते हैं उनको दरकार है। महाराज फरमावे कि संसार के मायने ऐसा भी जीव है जो को घर बार छोड़ दिया, कहीं क्यों मैं तो वही परमात्मा को भजन कर रहा, गृहस्थी का लपड़ा में न फंसा और घरे न छोड़ त्याग कर और पांचों विषय को ही चिंतन कर रही है। महाराज के भी जीवन धिक्कार है। अरे तना के विषय को चिंतन कर लो तो गृहस्थी में रह जातो, पर घर न तो छोड़ दियो परमात्मा भजन करा और परमात्मा भजन ना छोड़ दियो और अब माया में लाग गयो। महाराज के भी जीवन धिक्कार है। द्रग द्रग वाको जन्म है घर तज विषया खाई, ताको द्रग सुख राम कहेर जन के पास न जाई। उसका जन्म धिक्कार है जो घर छोड़कर विषयों की इच्छा रखते हैं। महाराज फरमाते हैं कि जो सत्सबद की भक्ति बताने वाले हैं उनके पास नहीं जाते, उनको भी धिक्कार है। सत्सबद को जो वेद बता रिया है बी के पास नहीं जावे, बी के पास ज्ञान नहीं सुने, महाराज के भी धिक्कार है। सत्सबद के मायने कत्तो गुण है, सत्सबद 52 अक्षर में कौन ना, संसार को जितो भी ज्ञान लिखियोड़ो है ये 52 अक्षर में लिखियोड़ो है। और सत्सबद जी ने कहवा अपन निज नाम कहवा, नैनसर कहवा, कुदरत कला कहवा, वह चीज़ कोई न्यारी है। बा वेद शास्त्र में कौन ना, पुराण में कौन ना, बा वाणिज्य में ही कौन ना, क्यों कि सत्सबद कौन लिखने आ वाणिज्य में, सत्सबद को भेद लिखियोड़ो है में। हाँ सत्सबद ज्ञान प्रकट होवे वो भेद वाणिज्य में, ई वास्ते वाणिज्य सर्वोपरि है। और दूसरा शास्त्र में सत्सबद को भेद करना। सत्य सबद ले वो भेवारे जोगी, सत्य सबद ले वो भेवारे, भजो देव सिर देवारे जोगी, भजो देव सिर देवारे, सत्य सबद ले वो भेवारे जोगी रे। महाराज जी पद में फरमाए कि सत शब्द को भेद ले वो, भजो देव सिर देवार जोगी, भजो जोगी ने कियो
जो जोगी जंगम सेवड़ा है ना, महाराज ने सब मिलता तो महाराज चर्चा करता, जोगी जंगम सेवड़ा ब्रह्मचारी सब चर्चा करता। तो भी जोगी ने कियो, हे जोगी अरे ते भेद लेवो तो सत्सबद को लेवो और भजो तो देव सिर देवा। ए सब जत्ता भी देव है, ये देव तो को किसो देव है बिना भजो। कबीर साहब महाराज कियो ना, सब देवन को देव रमैयो, सब पीरन को पीर। केत कबीर सुनो भाई संता, राम सुखा की शीर। राम गुण गाय ले रे प्राणी, जब लग सुखी शरीर। भी परमात्मा को गुण गा लियो भाई, जब तक आपनो शरीर सुखी है। तो सब देवता को देवता कौन है? वो राम जी। और बी को आप भजन कर लियो, बी को अगर इष्ट मान लियो तो सभी देव आ गया। मन में यान की शंका मत लियाओ, बार बार आप केवा फिर भी आपनो मन जावे काई, अरे फलाना देवता की पूजा न करी तो आपने काई कष्ट आ झेलो। बार बार समझावे संत कि भाई पेड़ न पानी पा दियो तो डाला पान फूल पत्ती सब पीगी, कोई की पूजा बाकी नहीं रही। 1 बजे सब आवे और सब न बजे तो सब ही जावे आप। अब वो एक दादू जी को सहियो है ना, डाल पान क्या फूल है, सब आया उन्हें एक माँ, डाल पान क्या फूल, दादू पीछे क्या रहा जब सींच लिया निज मूल। तो आप निज मूल की भक्ति बता दी सतगुरु सुखराम जी महाराज, अपना कमी का ही नहीं। अब निज मूल के मायने पानी देबो कहीं सा कि पेड़ में पानी देबो हो, ये गुरु महाराज आपने शब्द दियो भी शब्द ना आप प्रेम पूर्वक रटो। जत्ती सिमरण की आप कमाई करा, जत्तो ही आपने अनुभव हो, जत्तो ही ज्ञान को प्रकाश होई और जत्ता ही माया को पचड़ो दूरो होई। ज्ञान कोई सूर्य भगवान उदय होवे, सियाड़ा के मायने में धुंध आवे ना, तो धुंध जोरदार हो जावे ना, सूर्य भगवान दिखे को नहीं। धीरे 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 सूर्य भगवान ऊंचा आवे ना, सूर्य को तेज यूं ही ज़्यादा होवे, धीरे धीरे बाद धुंध छटबा लागे, छटे और सूर्य भगवान का अपन दर्शन हो जाए। यानी भाई अपनी आत्मा पर ये माया को धुंध है ना, माया की धुंध आत्मा पर छाई ओढ़ी है। अब यूं ही आप भजन करवा लागा, भजन और सत्संग के मायने ज़्यादा समय बितावा, धीरे 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 माया है ना दूरी होती रही और अपनी आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन हो जाए। अपना 12 भटकवाई कटे जरूरत ही कौन। नानक दास जी महाराज क्यों ना, हेली बायर बटके काई, थारे सब सुख है घट माई। हेली बायर बटके काई, थारे सब सुख है घट माई। हेली घट को ये ज्ञान विचारो, थारे गुण है बोलन हारो। हेली घट को ये ज्ञान विचारो, थारे गुण है बोलन हारो। हेली उण किए करो ओळकाई, थारो जन्म मरण मिट जाई। हेली उण किए करो ओळकाई, थारो जन्म मरण मिट जाई। हेली एड़ा ये पिंगला नारी, वहाँ सुकमण सेज सवारी। हेली एड़ा ये पिंगला नारी, वहाँ सुकमण सेज सवारी। हेली रमे ये पीव संग प्यारी, वहाँ कौन पुरस कौन नारी। हेली रमे ये पीव संग प्यारी, वहाँ कौन पुरस कौन नारी। हेली बायर बटके काई, थारे सब सुख है घट माई। हेली घट को ये ज्ञान विचारो, थारे गुण है बोलन हारो।
हेली हुण किए करोड़ काई थारो जन्म मरण मिटे जाई। हेली बाजे ये बीण सितारा वाई शंख मुरली जनकारा। हेली बाजे ये बीण सितारा जहाँ शंख मुरली जनकारा। हेली चमके ये सोवन तारा वह बिना जोते उजियारा। हेली चमके ये सोवन तारा वहाँ बिना जोते उजियारा। हेली बायर बटके काई थारे सब सुख है घट माई। हेली घट को ये ज्ञान विचारो थारे कुण है बोलन हारो। हेली हुण किए करोड़ काई थारो जन्म मरण मिट जाई। हेली गगन माए गोरे निशाना जारो मरम कोई बिरला जाना। हेली गगन माए गोरे निशाना जारो मरम कोई बिरला जाना। हेली जाने ये संत सुजाना जहाँ परम तत् पीछाना। हेली जाने ये संत सुजाना जहाँ परम तत् पीछाना। हेली बायर बटके काई थारे सब सुख घट माई। हेली घट को ये ज्ञान विचारो थारे कुण बोलन हारो। हेली हुण किए करो ओड़ काई थारो जन्म मरण मिट जाई। हेली मिला ये कबीर गुरुपुरा मोये शब्द दिया भरपूरा। हेली दिला ये कबीर गुरुपुरा मोये शब्द दिया भरपूरा। हेली नानक चरणों का धूरा वे हरदम हाल हजूरा। हेली नानक चरणों का धूरा हेली बायर बटके काई थारे सब सुख घट माई। हेली घट को ये ज्ञान विचारो थारे कुण है ये बोलन हारो। हेली हुण किए करोड़ काई थारो जन्म मरण मिट जाई। राम जी राम महाराज। देखो नानक देव जी महाराज केवली संत। सभी संत है ना अपना माया मुकाड और भी परमात्म तत्वों जोड़वा की बात करे। कहीं फरमारिया महाराज के हेली बायर भटके काई थारे सब सुख है घटके माई। हेली घटको ही ज्ञान विचारो थारे कौन है बोलन हारो। वो जो बोलबाड़ो आत्मदेव है वो कौन है। हेली इनकी करो ओळखाई थारो जन्म मरण मिट जाए। जको ये आत्मदेव की ओळखाई करी यानी कि भजन कर और इकी परख करी बिको जन्म मरण माटी। या भाई बच्चा बच्चे को थोड़ा ध्यान रखो, आवाज़ ज़्यादा कर रही है आज। अब महाराज फरमावे आगा कि हेली एड़ा पींगड़ा नारी वटे सुकमण सेज सवारी। हेली मिले पीव संग प्यारी वाह कौन पुरुष कौन नारी। इस संसार के मायने भक्ति करन ना यान को भेद को ना भाई पुरुष कर सके या नारी कर सके। आत्मा अपनी सबकी एक है। वो खाली जामा को फर्क है, वो तो शरीर है ना इको फर्क है। बाकी आत्मदेव में कोई फर्क को ना। पुरुष हो चाहे नारी सब भजन करो सब मोक्ष का अधिकारी। हेली बाजे बीण सितारा वहाँ शंख मुरली जनकारा। हेली चमके सोवन तारा वहाँ बिना जोत उजियाला।
ए है ना शंख जोत ये सब आप भजन करा ना तो अपन खुद ना अनुभव हो जावे। गिगन मंडल के मायने जब भजन जावे आपनो तिरकुटी में परा पचा ये चीज़ों को अनुभव बलाग छे। हेली गिगन में गुरे निशाना जारो मरम कोई बिरला जाना। अभी गिगन के मायने यानी 10वें द्वार के बाहर जो सत्सबद की ध्वनि हो रही है ना इको मरम कोई बिरला संत जाने। ओ मरम सबकन को नहीं, एक घेरो है 3 लोग को घेरो, ई घेरा के मायना मृतलोक में तो मनुष्य आ गया, देवलोक में देवता आ गया, पाताल लोक में पाताल लोक का जीव आ गया। अब ये घेरा को मरम तो सब जाने, सब संतक ने 3 लोग को भेद है, लेकिन ये 3 लोग को बाहर निकले वो भेद कोई बिरला जाना। बयान का संत के लिए क्यों कि लाख में लादे नहीं करोड़ों में जोई, अड़बा खड़बा में लादे कोई एक या दो ही। जो निस्तत्व को भेद दे बड़ा संत है वो थोड़ा है। बाकी कई महापुरुष है जो अपना त्रिकुटी तक को भेद दे, त्रिकुटी तक ध्यान करो सा इक आगे काई कोना ओई 10वें द्वार आग्यो काई कोना बीऊ आगे कोई पूछ वाला संत है बे अपना 1000 केवल का पांख तक को देते हैं क्योंकि आगे शिव को लोक है, बड़े ध्यान करो। यूँ आगा अनंत केवल को पांख है, बड़े शक्ति को लोग है, बड़ा तो को भेद देते हैं। वो 10वें द्वार है जी के अंदर अंदर तक पार ब्रह्म को भेद देते हुए, लेकिन 10वें द्वार खुले जद जीव को मोक्ष हुए वो भेद बिरलकन है। क्यों कि संसार मरे जदा सब 9 दरवाजे में जावे, 9 दरवाजा आप सब जाना। 10वें द्वार है ना बिन जो खोले वो जीव मोक्ष में जावे। और 10वें द्वार खोलबा की भक्ति, 10वें द्वार खोलबा की विधि आ केवल की भक्ति है। 9 दरवाजे जगत सारो जावे जिनका वार न पारा, के सुखराम उगाड़े 10वो वो है गुरु हमारा। बिना सुखराम जी महाराज है क्यों, बिना तो मैं गुरु महाराज की पदवी दी हूं। एक साधारण आदमी है लेकिन जो भक्ति कर 10वें द्वार खोल लियो गुरु महाराज के वे वो तो वो ही मारे गुरु की बराबर है। और सदगुरु पद्मी भी नहीं लागे। सदगुरु सदगुरु के दिया सदगुरु हुआ न कोई, खाली सदगुरु सदगुरु के बाऊ सदगुरु थोड़ी हो, सदगुरु की नहीं क्या वहाँ पर सतगुरु पद्मी उणी कुई छाजे, 10वें द्वार सबद धुन गाजे, वे हंस चाल जिणारे घर जावे, सुतारे हंसा सबद जगावे। बयान का संत आप सुतोड़ा जीव हाँ जिन्हें शब्द सुनावे और जो परमात्मा का जीव है बे की वाणी सुन और चेत जाए और राम जी का भजन में लाग जाए। अगर बे की वाणी सुन और जो जीव चेत रही हो राम भजन में लाग रही हो है तो देख लो वे पूर्ण सदगुरु। सदगुरु को ना तो वे के ना तो बोले सत्संग सुनो तो ना तो भजन में लागे ना वे के नेंचर प्रगट होए। नेंचर प्रगट कौन कराई, जो नेंचरी संत है जो कोई खुद ही भजन नहीं करे केवल को भेद जाने को नहीं, वे नेंचर प्रगट करा सकेगा आप नहीं करा सके। नेंचरी संत है जे के निज नाव जागृत है वे ही दूसरा के जागृत कराए और बेका ही कराए। महाराज की सत्ता वे तो माध्यम बने, गुरु महाराज कभी खुद पर नहीं लेवे कि भाई मैं सत्सबद जागृत करायू, कई माध्यम गुरु महाराज को माध्यम रहे। सत्ता सुखराम जी महाराज की काम कर रही है। आज कलजुग के मायना केवली संत खूब है लेकिन एक सत्ता चल है ज्ञान। अब अपना राजस्थान के मायना गहलोत जी की सत्ता चल रही है, बार कांग्रेस को राज है। तो आज है ना गहलोत जी को जो हुक्म है ना वो चल रहा है क्योंकि एक ही सत्ता है। तो आज जो नेंचर प्रकट हो रही हो ना सुखराम जी महाराज की सत्ता के मायने जो भी शरण में आ रहा है वे के नेंचर प्रकट हो रही हो। सुखराम जी महाराज की यह सत्ता जागृत है। तो आप सबना विचार वो करना चाहे कि जब अपना महाराज को शरणों मिल गयो तो अब आप ढील मत करो। ढील किया तो ऐसो अवसर फेर नहीं आवे। आयो अवसर मत हारो बांधा, आयो अवसर मत हारो।
जहाँ संग हंस अगमगर पहुँचे वे सदगुरु सिर धारो। महाराज क्यों जी संत के संकरबाओं आपनो हंसो अगमगर पहुँची भी सदगुरु को शरणो धारो ना, नहीं तो पछपछतावा। पछपछताएं काई होई भाई। आज अपना सब चीज़ें छोड़े है, सुन रिया समझ रिया फिर भी धारण नहीं कर रिया। पचकाल आ गयो तो सिर्फ पछताओ रे। अरे जदाड़े संत अपना हिला पाड़ पाड़ के वाह कि केवल की भक्ति के माने निज नाम मिलतो अपना, और आप तो भाई रे सुनी तो भी आप लापरवाही रह गया। फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। ये वास्ते महाराज चेतावनी को शब्द दियो कि बांधा आयो मोसर मत हारे, जहाँ संग हंस अगमगर पहुँचे वो सदगुरु सिर धार। जग को हेत सकल सुखदाई, जहाँ संग सुख मत जानो, सुखदायक सत्संगत है जग मां सदगुरु शरण पिछाण। अरे जगो आप प्रीति करा तो ओ जगत को हेत है भाई, वो सुखदाई को ना वो दुखदाई है। इके मायने तो दुख मिली तो सुखदायक का ही है, सुखदायक सत्संगत है जगत मां सदगुरु शरण पिछाण। सत्संग जिसो सुख कटाई को नहीं, क्यों सत्संग के मायने तो अमृत वर्षे अमृत। अमिया जरे इन राम सभा के माई, कबीर साहब महाराज को एक पद है, अमिया जरे इन राम सभा के माई, भजन करे जरा कारज सरे इन राम सभा के माई। पण भाई है ना राम सभा में भी है, लेकिन जो भजनकारी ना बिका कारज सारी। अमिया जरे, अमिया को मतलब अमृत जरे। अमृत का ही है वो राम जी को नाम है जो कोई अमृत है। अमृत अमृत के सब कोई बिन पिया बिना अमर नहीं हो। ये राम जी को भजन जो कारी ना बे अमर हो, बाकी भाई अमर नहीं हो। महाराज आगे फरमावे और चेतावनी दे महाराज कि मनक जन्म को पाय केर सिमरे नई जगदीश, ताकू द्रग सुख राम कहेर लाणत विश्वाभीस। मनुष्य शरीर पाकर जो परमात्मा का सुमरण नहीं करता, महाराज फरमाते हैं उसको धिक्कार है। ऐसे व्यक्तियों को लानत है, यानी ओढ़वो दे रही महाराज। घर आश्रम को बांध के संतन पोके लाई, ताकू द्रग सुख राम केर द्रग नर जन्म को आई। कि गृहस्थी बनकर बेटा है और संतों की सेवा नहीं करता, महाराज फरमाते उसको ज्ञान धारण करना नहीं कहते। कैसा महाराज फरमाते हैं उसको दरकार है जो मनुष्य रूप में जी रहा है। क्या आप गृहस्थ को धर्म पाल रही हैं, गृहस्थी में हाँ, गृहस्थ आश्रम में हाँ, और कोई संत की सेवा नहीं कर रही है, तो आप लोग गृहस्थ आश्रम में ना दरकार है। जदे ही तो आप गृहस्थ में हाँ, आप कहीं कहवा आपने ही घर ना सत्संग करावा, संत आवे बेकी आप सेवा करा, वो गृहस्थी को फर्ज है, कर्तव्य है कि संत की सेवा करा। अब संत की सेवा को एक माध्यम है, आप घर सत्संग करावा ना जी को बहुत बड़ो फायदो या करे काई कि आज भजन करवाड़ा सैकड़ों जीव एक साथ आपने घर आवे, आपने घर आर पच भजन करे परमात्मा को, तो वो अपना घर के माई ना वो राम भजन होवे ना, वो राम भजन तो गुण करे, जो भी आदि व्याधि उपाधि जो भी तीन ताप है ना वो सारा खत्म हो जाए। पच आप संत की सेवा करा, संत की सेवा करते अपना मन निर्मल होवे, परमात्मा की भक्ति उपजे। एक तो संत की निंदा कर देखो आप भी जीवन में कभी भक्ति की उपज नहीं हुई। जो संत की निंदा करे बिका हृदय में कभी भक्ति नहीं उपजे, और जो संत की सेवा करे महिमा करे बिका हृदय में परमात्मा को वास हुआ। ये वास्ते आप घर भी सत्संग रखा, ये वास्ते नरा सत्संगी का तो नेम है, साल में एक बार तो भाई घर अपने ना वाणिज्य को पाठ होना चाहे और संत आना चाहे, तो ई भावों आपने भक्ति उपजे। और एक भाई दो और है, आप सत्संग करावा घर तो अपना रिश्तेदार ने भी याद करा, अपना मिल बाड़ा नहीं याद करा,
वे सत्संग। तो भी रिश्तेदार और जो मेहमान आया ना, बे में भी कोई जीव बस सत्संग सुन परमात्मा का नाम में लाग जावे ना, भी को पुण्य भी गर्दनी नहीं मिले। ई वास्ते के वे सत्संग करानी चाहे। और संतर की सेवा को तो पुण्य के वे भाई संसार के माई ना यज्ञ हवन करे ना, भी बड़ा बड़ा हवन कराइयो, भी लाख गुणा पुण्य है संतना आप सेवा करा जी को। क्यों कि परमात्मा और संत के माई ना कोई भेद को नहीं। ई वास्ते संतों की महिमा ज़्यादा बताइए, देवता तो खुद कियो। हो प्रभु मानव तन दीजो भरत खंड के माई, केवल भक्त करा संत सेवा और करा रे कुछ नाई। देवता खुद का आशा कहीं कर रिया कि हे परमात्मा मैं ना भरतखंड के माई ने मनुष्य शरीर दीजो, कहीं करो भाई बटे जार। परमात्मा पूछो कि थे अगर भरतखंड में मैंने मनुष्य जन्म दे दो तो मैं केवल की भक्ति करा और संत की सेवा करा और कहीं न करा। हाँ ज्ञान का वादा किया आप। आज अटे आया तो बिरला जीव है जो ये चीज न समझे, नहीं तो माया में मस्त हो रही है। जगत सारो माया में मस्त हो रही हो। जदे तो कहे भाई तिरबाड़ा थोड़ा है और नरक 84 का जीव अपरंपार है। लेकिन परमात्मा की कृपा देखो आप बच गया। इस जगत की काल की चक्कियों आप बच चुकिया कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। संत ध्यान के मायने बेटे जब वे ना अनुभव करे और देखो देखो ये संसार ना, ये माया और ब्रह्म के मायने सारो संसार पिसरी हो, सबको आटो हो रही हो। यानी संत ने सूझे कि जी वो देखो भक्ति न कर रही आज को मर मर नरक 84 की दुख पा रही है। जदा चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोई। कबीर साहब महाराज कियो अरे मारा मन के मायने रोज आइयो, अरे देखो आ दुनिया कत्ती दुख पा रही है। दो पाटन के बीच में साबुत रहा न कोई, लेकिन के भी जीवों हट के दृष्टि गिर कबीर साहब महाराज की सत्संगी जीवों पर। सत्संगी जीव जो राम जी को भजन करिया सत्संग करिया बे पर दृष्टि गिर बे को अनुभव योर के कबीर साहब महाराज पाछो कियो। अरे चक्की चले तो चलन दे, पिस पिस आटा होई, लेकिन जो शरणा लिया किला का बेका तो कोई बाल न भाका न हो। पचकाएं क्या अरे कोई बात नहीं यार संसार की चक्की चाल रही है चाल भाइये, लेकिन जो शरणों लियो किलो को, यानी किलो का ही राम जी का नाम को जो शरणों ले लियो सत्संगी, एक को तो कोई बाल न भाको हो, एक को बाल भाको नहीं हो, ये तो परमात्मा का लोक में जाए। ये वास्ते आप भी राम जी को नाम को शरणों ले लियो ना, तो अब वो काल है ना आप लोग कहीं नहीं बिगाड़ सकते। नहीं तो काल सारा जगत ने ना खा रही हो और संसार यूं ही झूठो सुख नहीं सुख मान मिलियो। अब यार संसार का जीवन है ना माया में लग गयोड़ा बे नहीं पूछो और सा क्या न कहीं ठीक हो कहीं कहीं जगत सुख में आशा मौज है सुखिया कहीं कमी को ना, जबकि असलियत में सुख को ना वो झूठो सुख है। आगे दुख आए तो संत एक जगह क्यों खाए, झूठे सुख को सुख कहे, झूठे रे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, मन में मान मिलियो मौज है के। झूठे रे सुख को सुख कहे, मानत है मन मौज, जगत चबे ना काल का, कुछ मूटी कुछ गोद। है बताए महाराज, अरे वो जगत चबे ना काल का, कुछ मूटी कुछ गोद। वार छोटो बच्चों कोई अड़ करे और बिन बल माँ बाई खातर माँ ही करे, थोड़ा जना मूंगफली का दाना है ना बच्चा देखिए ले रे बेटा इन खा ले रो मत, तो बच्चों का ही करी वो मूंगफली को जो पैकेट है ना पैकेट न रखिए गोद में और भी के मायनो एक मुट्ठी भर मूंगफली की मुट्ठी में लग गई और अब गाय करी मुट्ठी में एक एक दानों काट डेर खावे। अब खाता खाता अगर मुट्ठी वाला नट गया ना तो
पाँचों भी गोद में लग मायनो और मुट्ठी भर ली और खत हो जाए। संसार का बारे में महाराज फरमायो कि वो जगत है ना, अब भी दाना ना खाकर वो मौज मान रही हो। अब काल की भी आई गति हो रही है, काल भी उस पूरा संसार है जो को काल की गोद में बैठो है। और काल का ही कर रही हो, ये गोद में लमू है ना, कुछ उतार मुट्ठी में ले लिया। कई जीवन मुट्ठी में लियोड़ा जीव किस है जो अस्पताल के माई ना ईठाने आइया तो डॉक्टर के दियो कि भाई यहाँ अब सेवा करनी है जो कर लियो रे भाई, अब न बच्चे ले जाओ बेकाल की मुट्ठी में। और अपना साथी बार संसार में आराम और स्वस्थ घूम रिया जो को काल की गोद में। और काल भी मुट्ठी में लेना है ना, उठा उठार झीम रही हो। अब वे के माई नु जो को समय यो काल में झीम रही हो। और बेजद नट जाए दूसरा जीवों को नंबर आए, कोई काल गया, कोई आज गया, कोई परसों जावन हार। अब है ना धीरे 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 एक दिन आपड़ो भी नंबर आए। वो आज आप गोद में हाँ, एक दिन ऐसा आए जो काल की मुट्ठी में आओ आप, और एक दिन ऐसा आए जो काल अपने जिम भी चाहे। लेकिन जो परमात्मा को भजन करे वो कालू बच जावे। कोई कहे क्या न बच्चे सा संत भी मरे न, अरे संत मरे कौन ना, संसार मरे ज्ञान संत नहीं मरे, दुनिया मरे न ज्ञान संत नहीं मरे। मरणो मरणो सब कहे, मरना जाने नहीं कोई, अरे एक बार ऐसा मरो के फिर मरना नहीं होई। संतगन मरबा की कला सी है, बे एक बार ईश्वर शरीर छोड़ी कि पाँचों शरीर धारण ही न करे तो मरबो सदा के लिए ही छूट जाए। बाघ कला बा रीति संतकनी है कि ऐसे मरो फिर मरना नहीं हो, पाँचों में जन्म मरण नहीं आवे, ईशान की कला संतकन है। तो संत कहे भाई मरणो शरीर को तो है, शरीर ने तो जानो ये, लेकिन आपनो आत्मदेव भी अमरलोक की प्राप्ति में चल गयो और आत्मलोक अमरलोक की प्राप्ति कर ली, पच पाचो आपनो आबो जाबो नहीं हो। लेकिन भी परमपद की प्राप्ति कद होवे जद आप गुरु महाराज मिलता रहे। सदगुरु महाराज ने कहीं बतायो खेवटी हो, खेवटी को कियो, खेवटिया हुआ ही काम होवे। नाव के मायने बिटा बिटार जीवन नदी पार करावे, और वो भवसागर रूपी जो सागर है इन पार करनो है तो अपना सदगुरु रूपी खेवटिया को शरणों लेनो पड़ी। एक संता जो फरमायो भव पार उतर बाचावो खेवटिया से मिलतारी जो, भव पार उतर बाचावो खेवटिया से मिलतारी जो, खेवटियो रे पार उतारे थाने अमरारे पुर ले जावे, खेवटियो रे पार उतारे थाने अमरारे पुर ले जावे। कहीं कहे संत अरे भाई अगर भवसागर न पार करनो है तो खेवटिया से मिलता रही जो वाह यार। आ सत्संग बार आप रख ही वास्ते कि सतगुरु महाराज मिलनी आजे इस सत्संग का माध्यम हो। अगर आप पूनम की सत्संग नहीं होती ना आज तो आप अत्ता जीव आज बेड़ा नहीं होता। आ सत्संग राखी तो आप देखो अत्ता जीव एक साथ बेड़ा हो गया, गुरु महाराज की वाणी सुनवा मिल गई और भजन करवा को मन लग गया। तो वही तो है खेवटियाओं मिलबो, ये खेवटियाओं आप मिल रही हैं, भजन कर रही हैं, गुरु महाराज को ज्ञान धारण कर रही हैं। धीरे धीरे अपनी यात्रा चालू है। अब यात्रा चालू है तो मंजिल एक न एक दिन जरूर आए। जो चल पड़िया बिना मंजिल मिल ली, और जो को भाई घरों पग ही न काटियो वो घर को घर ही रही। तो आप परमात्मा की यात्रा के मायना चालू। हाँ अब अपन परमात्मा को अमरापुर मिलवा में ज़्यादा देरी कौन ना, पूरा विश्वास रखो, पूर्ण विश्वास रखकर भजन करो। आ मत सोचो कि मारो भजन मन नहीं लाग रही हो, मारो भजन के मायना ना बेटा तो भी मन नहीं लागे। अरे भजन के मायना आप बैठ गया अपनी यात्रा चालू होगी। ताको मन नहीं लाग रही हो तो भी परमात्मा के लेके तो है वो भजन।
जी बार आप कोई बस में बैठ गया, मन अजमेर जानो है, बस में बैठ गया, और अब बेटी बात के मायने अपना मन बस में कौन ना, कदे बाहर जा रही हो है, कोई बगीचा आ रही है रोड में, कदे कोई बिल्डिंग आ रही है, बटिन देख रही है, अपना मन बस में कौन ना, मन कटे बाहर है। फिर भी आपने यात्रा चालू है, क्योंकि आप बस को शरणों ले लियो और यात्रा में आप आगे चल रही है। यहाँ भजन में बैठ गया तो वो मन अगर अड्डी गोडी जावे भी सही ना, तो भी अपनी यात्रा तो चालू है। और अगर ज़्यादा समय देवा और मन पर आप निगरानी रखा तो मन न भी भजन में लागणू पड़ी, क्यों मन न लगाणू पड़े। पहली मन को स्वभाव का ही ऐसा, पहली इन्हें लगाणू पड़े, और पच अगर इन्हें आनंद आबा लागियो तो पच तो था को छूटे ही नहीं भजन में मन आ रहती है। कि संत 10-10 घंटा 12-12 घंटा समाधि में रहे या भजन में लागे तो क्या बैठ जावे। मैं मन न हिस्सो भांगे करियो भजन के, भजन में बैठती हम आनंद आबा लागियो, बिन आनंद आबा लागियो तो बहना मन यान करे कोई मन भजन मुँह छेड़े को न तो चौका भजन करवाइए तो चौका। आगति आपने भी बन सके, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ी ना अपना। आप देखा बे संत के समाधि लागी जान के बाहर ही आपने लाग जे तो नहीं हो। रात का ज्ञानी भाई क्यों ना ले कि ये बात तो भाई वीरे को अंग चाल रही हो, जब महाराज कहीं बता रही है वीरे का अंग में कि हे परमात्मा आपकी भक्ति के बिना मन नींद नहीं आवे, मन भूख प्यास नहीं लागे, आई इच्छा हो रही है कि हे परमात्मा आप कद मिलो। तो कालू भाई प्रश्न करियो महाराज आ स्थिति कद होवे जी के, अयान की स्थिति कद बने। कहो भाई खूब भजन मन लाग जावे, 10 द्वार पर भजन आ गया, और अब 10 द्वार कद खुले, कद परमात्मा को लोग मिले अपने, जदा स्थिति बन जाओ, भूख प्यास सब मट जाए और आपने इच्छा करे कद परमात्मा को लोग मिले। जद ज्ञानी भाई कहे धीरे खड़ भाई हाँ आ बात है 12वीं क्लास की हाल तक आप तो एडमिशन लियो, कहीं कियो हाल तक आप तो एडमिशन लियो, आप 12वीं क्लास पास कर जाए, मतलब 12 कवड़ जो 6 दिन कर ले जद की स्थिति बने। तो देखो ये ज्ञान ध्यान अपना आप ही सूझबा लाग जाए। जी के लगन है, जी के भाव है, जिन परमात्मा का नाम प्रीति है, भी के लिए तो परमात्मा हाजरा हजूर है, वे हरदम हाल हजूरा। तो महाराज आगे और फरमावे आप कहीं कि आत्म में परमात्मार ताकुर खोजे नाई, वहाँ देही सुख राम कहेर धरग धरग जगमाई। महाराज फरमावे कि आत्मा में वो परमात्मा है, बिन खोज रिया को ना, बिन संभाले को ना, वहाँ देही सुख राम के धरग धरग जगमाई। महाराज की कि भी शरीर न धरग है जगमाई न, कि तारी आत्मा में परमात्मा भी को हेरो ही नहीं करियो। संत अपन अति चेतावनी दे रिया तो भी आप बेपरवाह रहे वहाँ, तो भाई आप धिक्कार। परमेश्वर सु प्रीत नहीं, ज्ञान उतापे आई, द्रग द्रग सो सुख राम कहे, ग्रह द्रोही जगमाई। और महाराज फरमावे कि जिसका परमात्मा से प्रेम नहीं और जो ज्ञान का नाश करता है, महाराज फरमाते हैं संसार में उन्हें धिक्कार है। ज्ञान उठा पे आए। सदगुरु महाराज आपने जो ज्ञान बतायो, नराई कहीं ज़्यादा होशियार रहे ना बुद्धिमान बेगाए भी ज्ञान के मायने के बल आगे नहीं महाराज यूँ चोर भी ज्ञान है, उठा पे भी ज्ञान। महाराज कहे वो ज्ञान को नाश कर रही है, बेनद्रक है। महाराज फरमाते हैं कि संसार में उन्हें धिक्कार है जो गुरुपद का ज्ञान धारण नहीं करता। गुरुपद की न बतायो, इच्छोता लोग को जो ज्ञान है ना, बिन बतायो गुरुपद। बाकी 3 लोग का ज्ञान न तो संसारी ज्ञान बतायो। गुरु महाराज कहीं क्यों कि 3 तरह का संत होवे, एक संत सगत लग होई, दूजा होण काल ब्रह्म पावे, तीजा संत सता स्वरूपी, आनंद लोग मां जाय समावे। ये 3 तरह का संत है ना, जिसको दो संत तो बताया माया का ही है, जीव जन्म मरण न मटे, और तीजा संत सता स्वरूपी, आनंद लोग में जाय समावे। बिना गुरुपद बतायो, बाकी पार ब्रह्म तक तो कहीं कियो, ओहूँ सोहूँ दादो दादी, पार ब्रह्म पर दादो, तीनों लोग रचा इनकी इच्छा उलट इसी नहीं खा दो।
जो पार ब्रह्म तक भी चल गया वो गृहस्थ में ही है, हाल तक काल का चपेट में है। वो तो भाई काल कोई देश है, पार ब्रह्म तक चल गया तो ही पाचो वही खाई ना, ज्ञान कोई करसो है। बढ़िया सा है ना, छोको बीज ले गौों को, और गौ बायो खूब पानी पावे, जतन करे, निनाण करे, बहुत अच्छा तरह गौ न पाले, खूब पाल और पचकाई करे, काट खुद ही जीम से। पहले तो भी गौों की रक्षा करे भाई, गौ अच्छा तरह पाखना चाहे, बढ़िया पाक्या और पचकाई करे भी गौवन खुद ही जीम जो। वो पार ब्रह्म बाबू भी वही कर रही हो, हाँ, बीज पे रख के। अब यानी वो काल पार ब्रह्म का एक जीवन संसार में भेज्ञा खूब बटा सुख जावे, खूब माया में उड़ जावे, और लास्ट में ई जीवन खुद ही है ना पाचो जीम जावे, क्योंकि वही उलट इसी ने खा दो, उलट वो खुद ही ने खाई जो। इके मायनु ही जो जीव केवल की भक्ति क्रिया सत समझ को शरण लियो, वो ही काल की चपेट उबार नहीं किया, बिन पच काल नहीं सता है। ज्ञान वो सपने को दृष्टान दे वही है हमेशा भी, सपने का घेराव जो जीव बाहर निकल गयो वो भी सपने का चंगोल बस गयो, भी घेरा में जीना सपनी सारा ने जीम जाए। यानी काल का घेराव 12 काटवा के लिए सदगुरु सुखराम जी महाराज वो केवल को अणबे ज्ञान ले रही धरा पर पधारिया, और जीवन चेतार कई करोड़ों इंसान तारिया। आज आप भी बड़भागी जीव हाँ, जो सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता की शरण में आया हाँ। परमात्मा और सदगुरु सुखराम जी महाराज से हमारी आई विनती है कि हे परमात्मा, आपकी शरण में जितना भी जीव आयोड़ा है बहना भजन करा और आपका लोक की प्राप्ति कराइयो। इसी शब्दों के साथ आज की वाणी जी ने आप पट्टी विराम देव सा। अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ना धन्य हो, धन्य हो। श्री सदगुरु श्री मालाराम जी महाराज ना धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम जी राम महाराज। भाई अर्ज सुनाइए।